नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व तक चला था। इस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य को जाता है। आचार्य चाणक्य को बालपन में विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता था। इनकी सुप्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति से जुड़ा हुआ ज्ञान मिलता है। मौर्य साम्राज्य में कुल मिलाकर 9 राजा हुए थे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 ही राजा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए हम उन्हीं को कवर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले राजा थे। इन्हीं ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वे ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत को एक राज्य साम्राज्य के अधीन कर दिया था। सिकंदर और उसके सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का विनाशक। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहासेन कहा गया है। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत मगध का उत्तराधिकारी अशोक बने। अशोक को महान राजा की उपाधि प्राप्त है। गद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोलसी पर अधिकार कर लिया। अशोक के शिलालेखों के बारे में जानेंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ लिया जाता है कौन से शिलालेख में क्या लिखा है, इसीलिए इसे याद करना बेहद जरूरी है। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस शिलालेख में मेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। 9वें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वें शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्यवस्था व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया गया है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक का हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन मिलता है। 14वां एवं अंतिम शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतदत्त था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव डाली। अगली वीडियो में हम शुंग वंश के बारे में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।